We've just heard from the mission teams below that we are ready to restart the automatic launch sequence shortly. And just to recap once again, Vikram 1 is on the launch pad. It's ready and eagerly awaiting its first test flight. We've had the initiation of the automatic launch sequence, and through that we've completed the internal power switchover, which means the vehicle is now powering itself using its own batteries. We've also had the null checks been completed, and we're now waiting for the next window to come about for the ALS to restart. So now that we know that the ALS is on hold and soon we'll be back with a new time and the restart of ALS, let's talk about the entire journey of Vikram 1, the mission sequence. Now we know that first 100 seconds of the flight, the stage 1 will power the rocket to the denser layers of the atmosphere, and exactly at an altitude of 53 kilometers at 103 seconds, the stage 1 burnout will happen and stage separation will initiate. And after that, the stage 2 will ignite and it will power the rocket through the thinner layers of the atmosphere while keeping the same level of acceleration. That is the point. And later on in the stage 2, during the stage 2 burn duration, later half, you have the payload fairing and it separates, and this is the first time when the payload or the satellite. तो आप ये देखिए कि विक्रम 1 रिस्टार्ट के लिए तैयार है, ये टीम ने बताया है। विक्रम 1 काउंटडाउन के लिए तैयार है। डॉक्टर सीएम नौटियाल सर, अभी थोड़ा और वक्त लग सकता है, और कितना वक्त लगेगा कुछ कह सकते हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि विक्रम 1 काउंटडाउन के लिए तैयार है। जैसे हम जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं उसके अनुसार बहुत जल्दी, मुझे लगता है मिनट्स के अंदर अब इसका काउंटडाउन फिर से शुरू हो जाना चाहिए। एग्जैक्ट टाइम तो खैर वही लोग जानते हैं जो इसको टेस्ट कर रहे हैं। मैं एक चीज और थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि इसके साथ में जो पेलोड्स जा रहे हैं जी, इसके साथ में आप कह सकते हैं कि 6-7 पेलोड्स जा रहे हैं, और उनमें बड़ी इंटरेस्टिंग 2 चीजें हैं। उनमें से एक ऐसा लॉकेट जैसी चीज है जिसमें 3 लोगों के चित्र हैं। ये 18 कैरेट गोल्ड का बना हुआ है। इसमें विक्रम साराभाई का, प्रोफेसर सीवी रामन का और कलाम साहब के चित्र जो हैं वो वहां पर जा रहे हैं, एक गोल्ड के बने हुए लॉकेट में। इसके साथ में एक डायमंड का बना हुआ लोटस कमल, वो भी वहां पर जा रहा है, जो एक किसी कमर्शियल कंपनी ने जो लैब ग्रोन डायमंड्स पे डील करते हैं उन्होंने इसमें रखा है। लेकिन इसके अलावा एक जर्मन कंपनी के भी इसमें 2 पेलोड्स जा रहे हैं, और इसके साथ साथ में इसमें जो और 2-3 पेलोड्स जा रहे हैं उनमें एक नैनो सैटेलाइट भी है, उसमें एक इनका अपना इन हाउस सैटेलाइट भी है इस कंपनी का, यानी कि स्काई रूट एरोस्पेस का। और इससे इनको जानकारी मिलेगी ये कितना अच्छी तरह से फंक्शन कर रहा है, इसकी टेलीमेट्री, इसका एविएशन के बारे में डाटा, इसकी जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स की फंक्शनिंग है वो डाटा इनको सबको मिलेगा। और एक इसमें इम्ब्रेस नाम की एक रोबोटिक आर्म भी जा रही है जी, और ये जो आर्म है ये भी एक प्राइवेट कंपनी की ही तरफ से है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज इसमें है। तो कई तरह से इसमें जो काम किया जा रहा है वो है, और इससे बहुत सारी जानकारी फ्लाइट के बारे में मिलेगी, और कुछ सिंबॉलिक चीजें हैं। जो जर्मन जो पेलोड्स हैं वो एक तरह से सिंबॉलिक हैं, और एक सोलार्स नाम की एक ग्रह कंपनी का भी इसमें एक पेलोड है जो एक नैनो सैटेलाइट है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, पर जैसा हम लोग जानते हैं कि क्योंकि ये कंपनी का आरंभिक प्रयास है तो ये लोग केवल इसको एक एक्सपेरिमेंट की तरह से ज्यादा कर रहे हैं, अपनी क्षमता को ये डिस्प्ले करना चाहते हैं। और एक बार ये स्टैब्लिश हो जाएगा तो मुझे लगता है कि बाद में और ज्यादा अच्छे और बड़े और ज्यादा डेवलप्ड सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे जी। तो ये इनका रफली प्लान है। इससे पहले आपको याद होगा 2022 में अक्टूबर में एक और सैटेलाइट भेजा गया था प्रारंभ के नाम से, और ये उससे अगली स्टेज है, और ये जो है आगमन है। यानी हमने शुरुआत की थी, इस प्राइवेट कंपनी ने शुरुआत की थी 2022 में, और अब इसका
आगमन भी हो गया है, अराइवल हो गया है, तो अब ये उससे कहीं ज्यादा बड़े स्तर पर कर रही है। पिछली बार जो फ्लाइट थी बहुत छोटी थी, वो करीब 89 सेकंड की थी, 1.5 मिनट के आसपास की थी, लेकिन इस बार अपेक्षा है कि 8 से 15 मिनट तक की इनकी फ्लाइट रहेगी। और इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, 350 किलोग्राम के करीब पेलोड ये ले जा सकता है। और जो हमारी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है, लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO, 450 किलोमीटर की ऊंचाई, उसमें इसका लक्ष्य है कि इसको स्थापित करे। इसको हम ऑर्बिट सैटेलाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 450 किलोमीटर के ऑर्बिट में इसको स्थापित करता है, जबकि जो पहले था वो केवल 89 या 90 किलोमीटर तक ही गया था। तो इसके एक और सवाल है सीएम नौटियाल साहब, वो अभी तो ये है कि जो लॉन्चिंग में देरी हो रही है उसको लेकर के और धड़कनें बढ़ जाती हैं जब इतना सारा इंतजार, इतना लंबा इंतजार हो तो कि आखिर कब होगा लॉन्च। आपका अनुभव क्या कहता है, लगभग कितना समय लग सकता है आज की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसमें? देखिए, इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई भी सही बता सकता है, एक्सेप्ट वो लोग भी शायद सही नहीं बता सकते जिन्हें एरर पता चल रही है, क्योंकि उस एरर को ठीक करने में कितना समय लगेगा ये प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है। हो सकता है ये कुछ मिनट में हो जाए, हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा समय लगे, तो मुझे नहीं लगता इसको प्रेडिक्ट करना पॉसिबल होगा। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है, जैसा आप जानते हैं। इसमें 4 स्टेजेस हैं और 4 स्टेजेस में से जो सबसे टॉप की स्टेज है उसमें लिक्विड प्रोपल्शन इंजन है। उसको एक्चुअली जो बनाया गया है वो अलग तरह के, वो मेटेलिक है उसमें, लेकिन जो नीचे वाले जो तीनों सॉलिड स्टेट वाले पार्ट्स हैं उनकी जो संरचना है वो कार्बन फाइबर से है, और इसको कंप्यूटर एडेड डिजाइन से आप कह सकते हैं बनाया गया है, जिसे 3D प्रिंटिंग भी कहते हैं। तो मतलब बहुत ही जटिल चीज है। इसमें किस स्टेज पर कहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है या कोई हार्डवेयर की प्रॉब्लम है या कोई, कई बार फॉल्स अलार्म भी होता है, लेकिन क्योंकि 5-10 मिनट इसमें ऑलरेडी हो चुके हैं, 15 मिनट से ज्यादा, तो कोई समस्या। बने रहेगा सर, हम लौट रहे हैं आपके पास।